हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे जिसे फाइनेंशियल सर्विसेज में हम बहुत ज़्यादा ट्रैक करते हैं एंड इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन अक्रॉस आर एज वेल एज द इंडस्ट्रीज रिपोर्ट। इस इंडिकेटर का नाम है PMI, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये इंडेक्स सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों के लिए कैलकुलेट होता है। एंड बिफोर वी स्टार्ट कि इंडेक्स क्या है और कैसे कैलकुलेट होता है, लेट्स अंडरस्टैंड ये इंडिकेटर इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है। नंबर वन, मैक्रो डेटा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसका डेटा लैग्ड होता है। मतलब कि जैन फेब मार्च क्वार्टर में जो इंडिया का एक्चुअल ग्रोथ रहा है उसका आउटकम हमें मई एंड में पता चलता है। सो मार्केट्स एज वी नो लीड द इकोनॉमी, मार्केट्स हैव ऑलरेडी मूव्ड फॉरवर्ड बाय देन, so the growth release is not concurrent, it is lagged data. The good thing about PMI is that it is a lead indicator. So on the first of the month, you get the PMI for the month, and it is very close to the actual growth of the economy. So जो business cycle के turns है, they are very easily captured and very well captured by this indicator. So बिकॉज ये लीडिंग इंडिकेटर है, इसकी बहुत वैल्यू है। सेकेंडली, अगर हम यूएस की ग्रोथ की बात करते हैं, चाइना की ग्रोथ की बात करते हैं, रशिया की ग्रोथ की बात करते हैं, तो हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि शायद उनका डेटा अलग मेथडोलॉजी से कैलकुलेट हुआ है, क्या इंडिया का डेटा उनसे कंपेरेबल है या नहीं है। पीएमआई का ये एडवांटेज है कि ये एक ही एजेंसी के द्वारा कंडक्ट किए सर्वे से आता है और इसलिए इसका मेथडोलॉजी अक्रॉस कंट्री सेम रहता है। इसके लिए भी दिस इंडिकेटर इज गेटिंग वेरी पॉपुलर फॉर क्रॉस कंट्री एनालिसिस। एंड थर्ड but not the last is because it's very easy to track and understand, and that aspect of it we'll cover in this video. So essentially जो एजेंसी है IHS मार्केट, वो एक सर्वे बनाती है परचेजिंग मैनेजर्स के लिए अराउंड डिमांड, आउटपुट, कॉस्ट एंड एम्प्लॉयमेंट। इमेजिन कीजिए कि ये सर्वे परचेजिंग मैनेजर्स को जाता है और आस्किंग कि आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी है, एंड उनके पास तीन ऑप्शंस हैं, either to say it has increased, or to say it has decreased, or to say it has remained constant. And there is a section where they can write any miscellaneous reasons that they are facing. This is done across the industry and sectors and subsectors in manufacturing as well as in services, and is then aggregated. Okay, so the aggregation methodology is statistically known as a diffusion index. Now, तीन ही जवाब थे, better, worse और same। इसको क्वांटिफाई करने के लिए जो 50 की वैल्यू है वो सेम दिखाती है, 50 से ऊपर एक्सपेंशन दिखाता है और 50 से नीचे कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है। जब ये डेटा रिलीज होता है तो उसको रीड करने का यही तरीका है कि ये डेटा 50 से ऊपर है या नीचे है। ओके, कोविड टाइम्स में लेट्स से हमारा पीएमआई वाज वे बिलो 40 बिकॉज द इकोनॉमी वाज कॉन्ट्रैक्टिंग। Now let's say in a month of January, PMI hypothetically was 52. In February, it becomes 54. So we say that even the economy remains in expansion and the pace of expansion is also increasing. इसका उल्टा केस, अगर PMI 54 था और 52 हो गया है, तो उसका इंटरप्रिटेशन होता है कि the economy remains in expansion, but the pace of expansion is reducing. This data point comes on first of every month. As I said at the start, दो अलग अलग आते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए PMI मैन्युफैक्चरिंग आता है और सर्विसेज सेक्टर के लिए PMI सर्विसेज आता है। सैंपल बेस्ड डेटा है, सेंटिमेंट को दिखाता है, बट एक लीड इंडिकेटर है। अनलाइक एनी अदर इंडिकेटर, हम उसे पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि हम एक कंक्लूजन डिराइव करना चाहते हैं। तो पीएमआई के बेसिस पे अगर आपको मार्केट रीड करना है तो उसके लिए इसका इम्प्लीकेशन सिमिलर एज ग्रोथ होगा। जैसे कि अगर पीएमआई बहुत हाई आ गया है, लेट्स से 59-60 आ गया है, तो इट इज इक्वल टू वेरी हाई ग्रोथ एनवायरनमेंट, व्हिच एसेंशियली मींस दैट बॉन्ड यील्ड्स कैन रन अप, ओके, व्हिच वाज द केस इन यूएस once when the PMI came very high in recession times, the bond yields on the longer end ran up.
तो सिमिलर इफेक्ट टू ग्रोथ होता है हायर पीएमआई का। सेकेंडली, इक्विटी मार्केट्स में भी हायर पीएमआई बेटर समझा जाता है क्योंकि बेटर ग्रोथ को प्रेडिक्ट करता है। कमोडिटीज के लिए पीएमआई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जब ग्लोबल पीएमआई ऊपर जाता है तो बेस मेटल प्राइसेस, कॉपर, निकल एक्सेट्रा बहुत अच्छा करते हैं। एंड क्योंकि चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है कमोडिटीज का, जब चाइनीज पीएमआई ऊपर जाता है तभी बेस मेटल्स काफी अच्छा करते हैं। इन टर्म्स ऑफ करेंसी, जिस कंट्री का पीएमआई ज्यादा है उसकी ग्रोथ ज्यादा है, तो थ्योरेटिकली वो करेंसी अप्रिशिएट होनी चाहिए। बट अगेन, एज वी से इन इकोनॉमिस्ट, ceteris paribus is an economist's dream. Nothing remains constant and it is a game of expectations versus reality. तो PMI का नंबर कितना कंसेंसस का कितना आया है, उन नुआंसेस के साथ हमें एक होलिस्टिक रीडिंग लेनी पड़ती है। बट इन नटशेल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लीड इंडिकेटर जो ग्रोथ प्रेडिक्ट करता है और मल्टी कंट्री एनालिसिस को पॉसिबिलिटी बनाता है। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.